Hello, dear students. How are you? I am वसीम अहमद, फिजिकल एजुकेशन टीचर। देखिए, आपकी थर्ड यूनिट चल रही है योगा एंड लाइफ स्टाइल। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था आसन के बारे में और उसके प्रोसीजर, उसके फ़ायदे, उनके बारे में बताया था। प्रिवेंटिव की तरह यूज़ होता है आसन्स का। आज मैं आपको ओबेसिटी के बारे में बताऊंगा। ओबेसिटी क्या होती है? देखिए, ओबेसिटी जो है मोटापा है। ओबेसिटी मोटापा है। और जब किसी का वेट अत्यधिक बढ़ने लगता है, उसकी हाइट के, उसके बीएमआई के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेट होना, ओवर वेट होना, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। किस वजह से होता है? फैट की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर अत्यधिक फैट का जमा हो जाना ओबेसिटी का एक कारण है। अगर हम अपने फैट को लॉस कर लेते हैं तो हम अपनी ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ओबेसिटी होने की वजह एक तो फैट है ही। कई बार ये बढ़ता क्यों है? जैसे हम ओवर ईटिंग करते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी बार बार खाते हैं, या हम चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो ये अनेक कारण हो सकते हैं जिससे हमें मोटापा बढ़ सकता है। तो इसके बारे में एक डेफिनेशन है कि ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है ऑफ द बॉडी, शरीर की एक ऐसी कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेज टू एक्सट्रीम लेवल्स। यानी कि बॉडी के अंदर फैट की मात्रा एक्सट्रीम यानी कि उच्च लेवल तक बढ़ जाना। जब ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा बॉडी के अंदर, बीएमआई से ज़्यादा हमारा वेट हो जाएगा, तो क्या होगा? हमें ओबेसिटी हो जाएगी, यानी कि हमें कहा जाएगा कि मोटापा है। अब इस मोटापे को ख़त्म करने के लिए हमें योगा करना पड़ता है, आसन करने पड़ते हैं। कुछ आसन के बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक आसन के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। उसका प्रोसीजर क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है, यानी कि किसको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्रेंडिकेशंस फॉर वज्र आसन। एक वज्र आसन है। वज्र आसन कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके विपरीत संकेत क्या हैं, कंट्रेंडिकेशंस क्या हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर। व्हाट इज प्रोसीजर? इट इज अ मेडिटेटिव आसन। ये आसन जो है एक तरह से ध्यान लगा करके बैठना होता है। इसमें किस तरह से बैठेंगे? नील डाउन ऑन द ग्राउंड, घुटनों के बल नीचे बैठ जाइए। विद योर नीज, अपने घुटनों के बल नीचे बैठेंगे। एंकल एंड टोइज यानी कि आपके टखने और आपके अंगूठे टचिंग द ग्राउंड, जमीन को छूने चाहिए। यानी कि आप जब नीचे घुटनों के बल बैठेंगे तो आपके घुटने जमीन को टच करेंगे, आपका टखना और आपके पैर के अंगूठे ग्राउंड को टच करेंगे। योर टॉयज शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ होंगे, आपके जो टॉयज हैं खिंचे हुए होंगे। नाउ प्लेस योर पाम ऑफ बोथ हैंड्स ऑन द नीज। अब क्या करेंगे? आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे। द अपर बॉडी, ऊपरी हिस्सा, बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो है शुड बी स्ट्रेट, यानी कि हमारे जब हम बैठेंगे तो हमारा जो ऊपरी हिस्सा है बॉडी का वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एट दिस टाइम, इस समय,
जब हम सीधे बैठे हैं, द ब्रेथिंग यानी कि जब हम सांस लेंगे, शुड बी डीप गहरी सांस लेंगे, इवन एंड स्लो लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। तो ये बात हुई हमारी प्रोसीजर की। इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। वज्र आसन के क्या फायदे हैं, यानी कि जब हम कोई आसन करते हैं तो बेवजह नहीं करते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वज्र आसन। इट इज हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है। इस आसन से सबसे पहला जो फायदा हमें वो है कंसंट्रेशन का। दूसरा फायदा है इट इज हेल्पफुल इन क्यूरिंग डिसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज। डिसेंट्री हो, बैक पेन हो या चेस्ट की कोई बीमारी हो, उन सबको क्योर करने में ये बहुत ही मददगार है। तीसरा पॉइंट है इट एनहेंसेस मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। इसका अगला फायदा है इट क्यूर्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्ट गर्ल्स को, तो उस प्रॉब्लम को भी ये क्योर करता है। इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, दिमागी तनाव को भी ये क्योर करता है। इसके बाद जो अगला बेनिफिट है इट स्ट्रेथन्स द पेल्विक मसल्स, जो हमारी कूल्हे की मसल्स होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स, अगर हमारी पोस्चरल यानी कि कोई डिफेक्ट है, हमारी जो कंडीशन है उठने बैठने की बॉडी की, उसकी कुछ डिफेक्ट्स जो होती हैं उन्हें वो रिमूव करता है। और इसके बाद इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, जो पाइल्स हैं बवासीर में और हर्निया में, दोनों बीमारियों में ये काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है, इन्हें ये प्रिवेंट करता है। आइए इससे अगली बात पर चलते हैं कि कुछ विपरीत संकेत भी होते हैं, क्या क्या हो सकता है इसको करने से, या क्या नहीं करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं। कंट्रेंडिकेशंस। अब देखिए सबसे पहली बात आती है इसमें, अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, अधिक दर्द है, शुड नॉट परफॉर्म वज्र आसन, यानी कि अगर आपके जॉइंट में पेन है, घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको ये वज्र आसन नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है द इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम, अगर आपको रीढ़ की कॉलम में कोई प्रॉब्लम है, शुड नॉट परफॉर्म वज्र आसन, आपको वज्र आसन नहीं करना चाहिए। इसके आगे थर्ड पॉइंट है द इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, हु हैव सम डिफिकल्टी, अगर कोई भी परेशानी है, इन मूवमेंट करने में कोई परेशानी हो रही है, शुड प्रैक्टिस वज्र आसन विद अ लॉट ऑफ एक्कर, यानी कि अगर आपके मूवमेंट में दिक्कत है तो आपको वज्र आसन करके उस मूवमेंट को सही कर सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जहां पर मूवमेंट डिफिकल्टी है तो वज्र आसन उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।